रिया ने हाल ही में मुंबई में जॉब शुरू की थी। वो अकेले रह रही थी और ऑफिस के पास एक रेंटल साइट से एक 1 BHK फ्लैट ढूंढा। फ्लैट नंबर 404, एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी बिल्डिंग में। ब्रोकर ने जल्दी डील कराई और बताया कि इस रेट में इतना बढ़िया फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है। रिया को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। शिफ्टिंग के दिन बहुत थक गई थी। रात को जैसे ही लेटी, कमरे में पंखा चलते हुए भी बहुत भारी लग रहा था। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप क्लिक की आवाज के साथ खुला। रिया ने सोचा हवा से हुआ होगा, लेकिन अगली रात वही दरवाजा 2:03 पर खुला फिर से। रिया ने अगले दिन पड़ोसी अंकल से बात की। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, उस फ्लैट में कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। रिया ने पूछा, क्यों? वो बोले, जिन लोगों ने वहां रहने की कोशिश की उन्हें अजीब चीजें दिखने लगी, खासकर दर्पण में। रिया ने उस रात बाथरूम का शीशा देखा तो हल्की सी धुंधली परछाई उसमें बनी दिखी, जबकि पीछे कोई नहीं था। उसने शीशा साफ किया और परछाई चली गई, पर जैसे ही मुड़ी, शीशे में फिर वही एक लड़की की परछाई। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रिया ने डर के मारे मोबाइल कैमरा चालू किया और रात भर रिकॉर्डिंग पर रखा। सुबह देखा, वीडियो में सब ठीक था, लेकिन 2:03 पर कैमरा ब्लैक हो गया। 3 मिनट के बाद जब रिकॉर्डिंग वापस चालू हुई तो कमरे में हल्की सी सरसराहट की आवाज थी और कैमरा थोड़ा हिला हुआ था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। रिया ने फ्लैट 404 मुंबई डेथ सर्च किया। खबरें सामने आई। 3 साल पहले एक लड़की अन्वी ने उसी फ्लैट में आत्महत्या की थी। लोगों का कहना था कि वो रात को दीवारों में किसी से बात करती थी। मरने से पहले उसने एक वॉइस नोट छोड़ा था, वो अब मेरे अंदर है, मैं अब नहीं हूं। अब रिया को दिन में भी हल्की हल्की आवाजें आने लगी थी दीवार के अंदर से। उसने वॉल पुट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का हिस्सा निकला, जैसे दीवार के पीछे कुछ बंद किया गया हो। उसने उसे हथौड़ी से तोड़ा। अंदर एक पुराना पेंडेंट और जला हुआ डायरी का टुकड़ा मिला। डायरी में सिर्फ एक लाइन बची थी, वो जहां रहती है वहां आईना नहीं होना चाहिए। रिया ने तुरंत कमरे के सारे आईने हटा दिए, बाथरूम का भी। पर उस रात 2:03 कर जब नींद खुली तो सामने की दीवार पर आईने जैसी परछाई में वही लड़की खड़ी थी। पर इस बार उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे जले हुए काले छेद। और वो रिया से बोली, अब तेरी बारी है। रिया डर के मारे अगले दिन फ्लैट छोड़ने का प्लान बनाने लगी। पर जब ब्रोकर को कॉल किया तो उसने कहा, मैम, आपने कौन सा फ्लैट कहा? 404? हाँ मैम, उस बिल्डिंग में 403 के बाद सीधा 404 आता है। 404 तो है ही नहीं। रिया ने बिल्डिंग में नीचे जाकर नेम प्लेट देखी। वो सन्न रह गई। फ्लैट 404 का दरवाजा नहीं था। जहां वो 3 दिन से रह रही थी वहां दीवार थी। वो पीछे मुड़ी और उसके मोबाइल में फिर वही कॉल आया।